अभी सनातन जागरण यात्रा में है और रात का समय, बहुत थकान है और तेज सर्दी में हम सभी यात्रा में हैं। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, इस विषय में आप सबसे बात करना आवश्यक था। एक छोटा सा अभी अपडेट कर रहा, बाद में मैं इस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। आज आप सबसे केवल इतना भर कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहां के जिहादी लोग कर रहे, वहां पर कोई भी बांग्लादेश का हिंदू, आप लोग ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश का कोई भी हिंदू आज रोजगार के लिए परेशान नहीं है, जातियों के लिए परेशान नहीं है, किसी जातिगत श्रेष्ठता के लिए परेशान नहीं है, फ्री बिजली पानी मिल रहा या नहीं मिल रहा इसलिए परेशान नहीं है, उसके बच्चे क्या सा पढ़ रहे लिख रहे इस बात के लिए परेशान नहीं है, गटर सड़क है या नहीं है इसके लिए परेशान नहीं है, जाति पाति के लिए नहीं, ऊंच नीच के लिए नहीं, फ्री टमाटर मिल रहा और पेट्रोल के भाव कितने हैं इस बात से भी बांग्लादेश का कोई हिंदू परेशान नहीं है। आज वो परेशान है तो केवल और केवल अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए कि उनके साथ कोई जिहादी बर्बरता न कर दे, इसलिए परेशान है। चुनाव आपको करना है, समय बहुत भीषण आने वाला है। 20 वर्ष के बाद आपको इतिहास समय नहीं देगा कुछ करने के लिए, इसलिए ये 20 वर्ष में आपको चुनना है। ये 20 वर्षों तक तैयारी कीजिए, बहुत देर हो चुकी है। आप किस बात के लिए लड़ेंगे, कैसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत के मान की रक्षा कर पाएंगे? ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में वहां जो मूल विग्रह था माता का, वो भी भारत लाया जा चुका है। वो भी वहां पर एक दूसरा विग्रह स्थापित करके वास्तविक विग्रह भारत में आ गया है। आप कहां कहां अपने मंदिर के देवताओं को माथे पर लेकर मुंह छुपाते हुए भागते रहेंगे। कभी अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए, पाकिस्तान में क्या दुर्दशा है आप सब जानते हैं। बांग्लादेश की स्थिति अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खोल रही, और बांग्लादेश तो जाने दें, अपने देश में कश्मीर की घटना इतनी पुरानी नहीं कि हमारा भूल जाएं। आज बंगाल किस प्रकार जल रहा है आप और हम सभी जानते हैं। आप किस बात के बहुसंख्यक हैं इस देश में? आप कोई त्योहार, इस देश का बहुसंख्यक कोई भी त्योहार बिना 2-4 पत्थर खाए नहीं मना पाता। कोई यात्रा आप नहीं निकाल सकते, वहां पर भी कोई ना कोई आग लगा जाता, पत्थर मारते हैं आपको। बिना पुलिस की सुरक्षा के आप अपना एक त्योहार नहीं मना पाते। आप किस गुमान में सो रहे हैं अब तक? कब जागेंगे आप? इतना तो देर हो चुका है। खुलेआम आपके साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा। आप 100 करोड़ है फिर भी कोई त्योहार आप नहीं मना सकते आनंद से। आपको पुलिस की सुरक्षा चाहिए होती है। कोई यात्रा निकाल कर देखिए, कितने पत्थर मारे जाते हैं आपको, लेकिन फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे, फिर भी आप जाग नहीं रहे। नहीं, हम किसी के शत्रु नहीं हैं, हम किसी के साथ शत्रुता नहीं निभाना चाहते, न रखना चाहते, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत मान प्रतिष्ठा के लिए भी अगर आप कुछ न करें तो ऐसी ही सभ्यताएं दुनिया में समाप्त हो जाती है, मर जाती हैं। आप सारे विश्व से मरते मरते सिमट कर रख गए हैं कुछ स्थानों पर, और हर बात के लिए केवल सरकार, नेता, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं, केवल उसको मत कोसिए। आप स्वयं क्या कर रहे हैं? बहुत लोग मैं देखता सोशल मीडिया में पोस्ट डालते, लिख रहे, कुछ भी कर रहे, कर क्या रहे हो? थ्योरी का जमाना बीत चुका, प्रैक्टिकली आप कौन सा संगठन बना रहे? एक भी संगठन नहीं है आपके पास जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ के लिए लड़ने को तैयार हो, कोई भी सुरक्षा के लिए तैयार हो। न कोई संगठन है आपका, न कुछ है। या तो आप कुछ करते नहीं, या करने के नाम पर केवल गाल बजाते हैं, कुछ बोलते और लिखते हैं।
मैं कर रहा हूं, गर्व है मुझे कि जितनी मेरी हैसियत है, जो मेरी औकात है, छोटा सा गिलहरी प्रयास में सनातन जागरण का कर रहा पूरे देश भर में। आप सब भी जुड़ जाइए ना। अरे मुझसे न जुड़ सके कोई बात नहीं, अपने अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे में छोटा छोटा संगठन बनाकर अपने धर्म के लिए मजबूत बनना सीखिए। छोड़ दीजिए संसार धर्म को भी। अपने परिवार, अपनी बहन बेटियों, अपने विश्वास की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए। समय अब बहुत अधिक नहीं है, 20 वर्ष है आपके पास। 20 वर्ष में अगर आपने खुद को सचेत करके सुरक्षित नहीं कर लिया, आप जैसे अफगानिस्तान में समाप्त हो गए, पाकिस्तान में हो गए, बांग्लादेश में हो रहे, वैसे पूरे भारतवर्ष से हो जाएंगे। ये भयावह स्थिति होगी। इसलिए आइए, सनातन जागरण में जुड़िए, हुंकार भरिए। शंखनाद का समय है, समय गंवाने का नहीं है। आज बांग्लादेश में हो रहा, आपके रोने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बनेगा, संभलेगा। करना क्या है, वो स्थिति आपके देश में भी ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तैयारी कीजिए, संगठन बनाइए, एक दूसरे से जुड़कर रहिए, जाति पाति को हटाइए। हम सब हिंदू एक हैं, इस बात को लेकर के इसको एक शक्ति बना करके और अपनी सुरक्षा की तैयारियों में लग जाइए। जय श्री राम।